नमस्कार दोस्तों, जय सेन जी महाराज। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि दिल्ली में जो हरिनगर घंटाघर चौक के पास हमारा सेन समाज का माता नारायणी देवी का जो मंदिर है, एक शिव नारायणी धाम श्री सेन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, उत्तरी भारत में इतनी बड़ी जगह शायद कहीं भी सेन मंदिर के पास नहीं होगी। और दिल्ली के मेन बीचों बीच हरिनगर घंटाघर के पास हमारा सेन समाज का ये मंदिर, ये धाम, यहाँ के चुनाव इसी 26 दिसंबर 2021 को होने वाले हैं, जिसका नामांकन पत्र 18 तारीख तक भरा गया था, जो कल बीत चुकी 18 तारीख। अब 20 तारीख तक जो भी साथी हमारा नॉमिनेशन जिन्होंने फ़ाइल किए हैं वो वापस लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं। उसके बाद 26 तारीख को उनके चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में देखते हैं माँ नारायणी किसको आशीर्वाद देती है, किसे प्रधान पद के लिए आसीन करती है। मैं आपको आज दिल्ली में थोड़ी सी विज़िट करवाता हूँ नारायणी माता के मंदिर श्री सेन मंदिर में, जहाँ की हमारी कुछ जो कार्यकारिणी के कुछ सदस्य बैठे नज़र आ रहे हैं मुझे, जो इलेक्शन कमेटी है यहाँ की। और ये आप मंदिर का विज़िट करवाता हूँ, कुछ लोगों से आपकी बातचीत भी करवाता हूँ। देखिए सर, सेन भक्त शिव मंदिर नारायणी धाम हरिकुंज हरिनगर घंटाघर नई दिल्ली। ये नई दिल्ली का बहुत ही अच्छा इलाका, जहाँ पे हमारा माँ नारायणी की मंदिर, और ये जो पूरी लाल बाउंड्री पीछे से लेके और यहाँ आगे तक, काफ़ी आगे तक ये हमारी बाउंड्री है। और ये इसका जो मेन मंदिर का मुख्य द्वार तो इसे नहीं कह सकते, ये साइड का द्वार है जहाँ पे ये हॉल वगैरह है और जहाँ इलेक्शन होने हैं। एक दूसरा गेट है इसका, और वहाँ पे उस गेट के बाहर इन्होंने एक लिस्ट लगाई है जिन्होंने अपने अपने नॉमिनेशन किए हैं। मैं वो लिस्ट आपको अभी पढ़ के सुनाऊँ या आपको दिखाई देता हूँ। आप आराम से जो है इसको वीडियो को देखते देखते पढ़ना। ये लिस्ट, इसके अंदर सबसे ऊपर जो नाम प्रवीण कुमार, केवल कृष्ण, मुकेश कुमार, अशोक कुमार, खेमचंद सेन, सतबीर सिंह, इंदर राज, मंगल सन बलराम बहराम, अरुण कुमार, जितेंद्र कुमार, राधे दवास और ब्रह्म प्रकाश, सतीश कुमार, कृष्ण कुमार और सुबह सिंह। ये करीब 15 नाम जिनके मोबाइल नंबर भी यहाँ दिए गए हैं। आपके यदि कोई जानकार है इनमें से तो आइए इन लोगों का सपोर्ट करें, इन्हें वोट डालिए। 26 तारीख को यहाँ पे चुनाव द्वारा ये प्रक्रिया की जाएगी, यहाँ प्रधान चुना जाएगा। और जैसा कि ये मंदिर का जो अंदर का हिस्सा जहाँ पे चुनाव होने हैं, वहाँ मैं आप लोगों से अभी रूबरू करवाता हूँ। ये इलेक्शन कमेटी के कुछ सदस्य चाय की चुस्कियों के साथ ठंड का आनंद ले रहे हैं। और अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, क्योंकि कल नॉमिनेशन ख़त्म हो चुका है जिन्होंने भरना था। आज और कल 2 दिन नॉमिनेशन वापस लेने का टाइम है। तो मैं सबसे पहले बात करवाऊँगा आपकी मिस्टर देवेंद्र डबास जी। मेरा नाम देवेंद्र डबास है। ये हमारे सेन साहब श्री देवेंद्र डबास जी। सर, ये चुनाव की प्रक्रिया जो है ये अपने 26 तारीख को, जी सर, 26 तारीख को चुनाव होने हैं। ये हमारे आदरणीय श्री मंगूलाल जी नजफगढ़ से हैं। तो सर, आप का क्या काम है, आप क्या ड्यूटी आपको दी गई है? मैं यहाँ की जो संस्था है उसका इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। इलेक्शन कमेटी के मेंबर। सेन समाज की तरफ से ये हमारे भाई साहब श्री जय किशन जी करोलबाग से। और ये आपको जाना पहचाना चेहरा लग रहा होगा, यूट्यूब, फेसबुक। हेलो जी, डॉक्टर नीरू सेन बहुत ही समाज सेवी पर्सन है ये हमारे।
और समाज के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब, 1 मिनट आप खड़े हो गए, हमें 2 बातें बता दीजिए, बच्चे वापस जा रहे हैं, वो समझो नहीं बात। क्योंकि हाँ आऊँगा। इस मंदिर के सबसे नज़दीक आप ही का घर है। आप यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं, इस कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, तो ज़्यादा से इस समय आपसे ज़्यादा अच्छी जानकारी हमें शायद कोई नहीं दे पाएगा। मेरे सभी ये कैसे प्रक्रिया चली, इस बारे में थोड़ा सा बताइए अब समाज के दर्शकों को। सबसे पहले आप सभी को जय श्री सैन जी महाराज, जय नारायणी माता की। मैं डॉक्टर नीरू सैन, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि हम लोग बहुत लंबे समय से समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 दिसंबर को यहाँ इलेक्शन डिक्लेयर किया गया था करवाने का, लेकिन आपसी कुछ मतभेद के कारण, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण जो है उस इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दिया गया और ये डेट जो फाइनल की गई है 26 तारीख की गई। 26 दिसंबर 2021 को ये चुनाव होने वाले हैं और यहाँ की जो इस चुनाव को करवाने के लिए हम लोगों की जो कोशिश है वो ये है कि जेन्युइन तरीके से होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए या किसी को मौका ना मिले ऐसा कहने का भी हमने अवसर नहीं दिया है। ओपन हाउस की मीटिंग रखी गई थी 5 दिसंबर को, जिसमें 10 लोगों को नॉमिनेट किया गया इलेक्शन कमेटी के लिए, जिसमें कि आप लोगों के सहयोग से मेरा नाम भी था, बीइंग अ महिला मुझे इसमें नॉमिनेट किया गया और जो बाकी सदस्य हैं वो सभी मिलकर के हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग बेस्ट कर पाएँ अपनी तरफ से और जो आपसी मतभेद या जो कुछ समस्याएं अभी तक चल रही थी उन समस्याओं को दूर किया जा सके। यहाँ पे 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक नॉमिनेशन भरा गया है, लोगों की तरफ से नॉमिनेशन किया गया है, जिसमें कि प्रधान पोस्ट के लिए, कैशियर पोस्ट के लिए और महासचिव पोस्ट के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ और 19 और 20 यानी आज और कल 2 दिन जो है नॉमिनेशन वापस लेने की डेट रखी गई है। इसके अलावा 26 तारीख को इलेक्शन है और आप सभी समाज के बंधु हमारा साथ देंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि करीब कितने 15 लोगों ने टोटल 15 लोगों ने टोटल में से प्रधान पद के लिए कितने लोगों ने? पद के लिए 6 लोग हैं, बट अभी 2 दिन है हमारे पास। फाइनल लिस्ट हमारी कल शाम को बनेगी कि टोटल कितने लोग रहेंगे जो कि इलेक्शन में अपने आप को एलिजिबल करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे अपनी पोस्ट के लिए। और जो बाकी के 9 लोग हैं उन्होंने किसी ने सेक्रेटरी पद के लिए, किसी ने कैशियर पद के लिए, सेक्रेटरी पोस्ट के लिए हैं और 5 लोग कैशियर पोस्ट के लिए। तो इन सभी का चुनाव एक ही दिन होगा? जी बिल्कुल। एक ही वोट से होगा या तीनों के अलग अलग वोट? एक ही बैलेट पेपर पर सभी का नॉमिनेशन रहेगा। कुछ लोग पैनल के हिसाब से, कुछ लोगों ने अपने आप को नॉमिनेट किया है कि जैसे मान लीजिए मैं प्रधान हूँ और मेरे ही अपने सेक्रेटरी खजांची मतलब अपनी टीम तो उनका टीम उसी तरह से उनका जो है बैलेट पेपर बनाया जाएगा और जो ओपन जिन्होंने अपने आप को एलिजिबल किया है, अपने आप को मतलब सिंगल हैंड जिन्होंने नॉमिनेट किया है खुद को, तो उनका अलग से कॉलम में लिखा जाएगा। बट बैलेट पेपर एक ही रहेगा और एक ही दिन इलेक्शन होगा। ठीक है, ये अपना मतलब सबके अलग अलग उसमें चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे और सब अपने अपने स्थान। तो इसके लिए आपने जो वोटर के लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान रखा है कि वोटर के सैन समाज का कहीं का भी आके वोट डाल सकता है या आपके कुछ खास सिद्धांत है, कुछ रूल्स आपने बनाए हैं? अभी हमारी कोशिश तो वैसे ये थी कि इसमें सिर्फ दिल्ली के ही लोग अपने आप को वो एज ए वोटर अपने आप को एलिजिबल मतलब नॉमिनेट करें कि दिल्ली की ही टीम होनी चाहिए। बट कुछ लोगों का सुझाव आया समाज की तरफ से कि वोटर एनसीआर के लोगों को भी इंक्लूड किया जाए और दिल्ली और एनसीआर दोनों को मिला कर के वोट हो। बट उसको वो अभी एक समस्या है जो चर्चा का विषय बनी हुई है, तो हो सकता है कि कल शाम तक उसके लिए भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। बट अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग जो हैं वो वोट कर पाएंगे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग, तो किसी भी प्रकार का मतलब कोई विशेष या अगर कोई कल को कोई भी समाज बंधु आके अगर आपको वोट डलवाना चाहे तो डाल सकता है? सर ये फाइनल कह पाना अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी ये चर्चा का विषय है, कल शाम तक ये फाइनल हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर के लिए अभी थोड़ा सा एक आपस में मतभेद चल रहा है कुछ लोगों का, वो कल शाम तक डिसाइड हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं हमने ये चर्चा सुनी थी कि भी समाज का बंधु, मेरे ख्याल से आपकी जो 20 रुपये की रसीद बुक रखी गई है 20 रुपये की, उसमें महिला और पुरुष 18 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपने आप को वोट के लिए आगे ला सकते हैं, वोट डाल सकते हैं वो सभी। तो उनका कोई पहचान पत्र के रूप में कोई विशेष आपको कोई आईडी लेकर आएंगे और अगर पॉसिबल है तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र या ओबीसी सर्टिफिकेट वो अपना जरूर कैरी करें, क्योंकि अगर किसी पर भी डाउट होगा तो जिसकी वोट वो डालने के लिए आए हैं उसको 51,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
जुर्माना देना होगा और पुलिस में भी दे सकते हैं, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई तो और रहेगी। समाज में एक बेइज्जती भी महसूस करवाएंगे आप उसको। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आप लोग सहयोग करें, जिससे ये इलेक्शन जो है अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से हो सके, क्योंकि आप सभी समाज बंधुओं का बहुत ज़्यादा सहयोग हमें ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो साथियों, जैसा कि आपने अभी हरिनगर माता नारायणी धाम के सैन मंदिर के जो कार्यकारिणी इलेक्शन कमेटी से चर्चा की, इस सैन उदय चैनल के माध्यम से मैं भी आप लोगों से अपील करूंगा कि आप सभी इस काम के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लें। सैन समाज की ये धरोहर बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ उत्तरी भारत के अंदर इतनी बड़ी जगह कहीं भी मतलब आसपास से हमारे नज़दीक में हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं इस समय प्रॉपर आपको पूरा मंदिर नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊँगा, क्योंकि कहीं जूते अलाउड नहीं हैं। अगर जूते उतार के जाएं तो कहीं पे कुछ हवन हो रहा है, कहीं पे पूजा हो रही है, तो कुछ, लेकिन जहाँ तक मैं अपना कैमरा लेके जा सकता हूँ, जूते उतार के भी जहाँ तक जा पाऊँगा, मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवाता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है किसी को भी, तो आइए, अपनी समाज की धरोहर को देखिए, महसूस कीजिए कि भी आप कितने धनाढ़ व्यक्ति हैं, आपके समाज के पास कितनी अच्छी जगह है, एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे मिलजुल कर संभालने का समय है। आज जो इलेक्शन कमेटी इन्होंने बनाई है, बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से ये काम करने का प्रयास कर रही हैं, तो हमें भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। इन्हें हर प्रकार से मतलब जो एक आश्वासन दिलाना चाहिए कि भी समाज इनके साथ है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये लीजिए अपना नारायणी धाम। ये गेट के अंदर एंट्री करने के बाद में ये हमारे बुज़ुर्ग बैठे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और ये एक साइड के अंदर ये एक छोटा सा पार्क, इसके अंदर माली अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये पीपल का पेड़ जहाँ पे पूजा होती है, इस तरह से। और ये काफ़ी दूर चलने के बाद में हनुमान जी का मंदिर, ये दुर्गा माता का मंदिर, ये श्री राम मंदिर, और ये काफ़ी अच्छे वर्ग स्क्वायर फुट के अंदर ये हॉल, जो यहाँ के लोग किसी भी ब्याह शादी फंक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा हॉल, ऐसा ही एक हॉल इसके ऊपर भी बनाया गया है। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी 2 मिनट विज़िट करवाता हूँ इसकी। ये जो इलेक्शन के लिए ये तैयारियां चल रही हैं, तो अभी कुछ जगहों पर जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम इनकी कार्यशैली में बाधा नहीं डालेंगे। यहाँ पे चुनाव होंगे। ये जो सत्संग भवन का जो बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, यहाँ पे वोटिंग होएगी 26 तारीख को। और ये क्या चार्ट लगा रखा है, मैं आपको इसकी भी वीडियो दिखा देता हूँ। ये हमारे जो रूल रेगुलेशन, आईडी, आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ, एजुकेशन प्रूफ, पैन कार्ड, जॉब डिटेल, बिजनेस कास्ट सर्टिफिकेट, और ये 2 फोटो, ये सारी चीज़ें जो है इनके इलेक्शन कमेटी की तरफ से जो यहाँ निर्धारित की गई है। और साथियों, वाकई ही ये बहुत ही अच्छा मंदिर और बहुत ही अच्छी जगह में, और दिल्ली की एकदम प्राइम लोकेशन, पुराना दिल्ली का जो अच्छा ये पोश इलाका जिसे बोलते हैं हरिनगर, वहाँ का ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, अंदर नहीं ले जा पाऊँगा। ये हम शिवालय, भाई पूजा कर रहे हैं। ये हॉल, यहाँ से भी रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ अलग से। और
ये स्वागत कक्ष, ये हॉल है, ये सोफ़े लगे हुए हैं, ये हॉल है, ये सामने कार्यालय है, नारायणी महासभा कार्यालय, ये प्रधान जी का कार्यालय है। और ये यहाँ भी ये मंदिर का प्रांगण है बहुत बड़ा। इधर भी बाहर काफ़ी रास्ता है और सामने वो सेन जी महाराज का मंदिर। अभी मेरे जूते उतार के ही आपको दिखाता हूँ। ये शिवालय, ये पंडित जी के बैठने की जगह है। शिव मंदिर माँ नारायणी, ये माता नारायणी का मंदिर है। और ये कृष्ण जी का मंदिर है। ये पूजा के सामान वगैरह रखे गए हैं। ये हमारे सेन जी महाराज जी का मंदिर है। और इस तरह से सविता मंदिर, श्री पार्वती गणेश जी महाराज, हर प्रकार से सारी सुविधाओं के सहित ये मंदिर बना है। इधर भी काफ़ी बड़ी जगह है, आर.ओ. वाटर की जगह। एक दरवाज़ा ये है जी इस तरफ से। और बाहर बहुत ही अच्छी पार्किंग, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हर प्रकार से सक्षम यह मंदिर। बस किसी न किसी सामाजिक द्वेष भावना का शिकार, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप भली भांति समझते हैं। और यहाँ पे जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उस चुनाव के अंदर अपना समर्थन